हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इस चैप्टर के अंदर ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डिटेल्ड डिस्कशन करी थी, जिसमें मैंने उसका मीनिंग, प्रॉपर्टीज, अटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, शिफ्ट इन पीपीसी के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। एनीवेज, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये है टोटल सेक्रीफाइस। जो एक चीज को हासिल करने के लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं वही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। अगर ये लेक्चर ना सुन रहे होते, ये वीडियो ना देख रहे होते तो क्या करते? तो शायद आप कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे होते, या फिर आप रेस्ट कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, लेकिन वो आप नहीं कर रहे। आपने इन चीजों को छोड़ के ये वीडियो के ऊपर आपने टाइम स्पेंड किया है, तो इस वीडियो को वॉच करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रेस्ट सेक्रीफाइस्ड, एंटरटेनमेंट सेक्रीफाइस्ड। ये इस वीडियो को वॉच करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइस है जो हम करेंगे। यहां पे डिफाइन किया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज और अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी वी सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर कमोडिटी। दो डेफिनेशन को दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। पहले मैं ये डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूं, ऊपर वाली डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल के साथ डिफाइन करूंगा, अदरवाइज डेफिनेशन कुछ भी लिखो चलेगा। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, पीपीसी का डायग्राम बनाया गया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में पीपीसी बताया आपको, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कनकेव टू दी ओरिजिन होता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। सो से फॉर एग्जांपल, पहले प्रोड्यूसर ए पॉइंट पे है, वो इतनी कमोडिटी वाई की प्रोड्यूस कर रहा है और दिस मच कमोडिटी वो एक्स की प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसे एक्स की इतनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई की ये प्रोडक्शन को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। सो एक्स की इतनी कमोडिटी की प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है द अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी जो सेक्रीफाइस करी है वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। समझ रहे हैं आप? सो ये मेरी सेकंड डेफिनेशन थी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि इसमें लिखा गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज। अभी मैं जो एग्जांपल्स शेयर करूंगा उसके अंदर ये वाला मीनिंग भी कवर होगा। तो अभी आपने इस डायग्राम से देखा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखें, रवि दो कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाता है, ए कंपनी में और बी कंपनी में। वो दोनों कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है। ए कंपनी वाले उसे 40,000 सैलरी देते हैं, बी कंपनी वाले उसे 50,000 सैलरी देते हैं। ऑब्वियसली दोनों कंपनी में तो काम कर नहीं सकता, वो एक ही कंपनी में काम करेगा, जो ज्यादा दे रहा है उसी में तो काम करेगा। सो उसने बी कंपनी को डिसाइड किया कि वो इसमें काम करेगा। सो बी कंपनी में जो वो काम करेगा, क्वेश्चन है कि बी कंपनी को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उसने ए कंपनी सेक्रीफाइस करी, तो ए कंपनी में 40,000 मिल रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग बी कंपनी इज ₹40,000 विच ही कुड हैव अर्न्ड बाय ज्वाइनिंग ए कंपनी। समझ रहे हैं आप? सो दो कंपनीज को ज्वाइन किया, दो कंपनीज के लिए अपीयर हुआ, दोनों में सिलेक्ट हो गया। कंपनी ए 40,000 दे रही थी, कंपनी बी 50,000 दे रही थी। रवि ने बी को ज्वाइन करने का सोचा और इस वजह से ए को उसने सेक्रीफाइस किया। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सेक्रीफाइस है ए की सैलरी विच इज 40,000।
सो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरी फर्स्ट जो डेफिनेशन कहा था ना मैंने आपको, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, वो डेफिनेशन से कोरिलेट होगा। अब रोहन है, अब इसने 3 कंपनीज में इंटरव्यू के लिए अपीयर किया, ए बी सी, और तीनों कंपनीज में वो सिलेक्ट हो गया। ए 40,000 दे रहा है, बी 50,000, सी 60,000 दे रहा है। क्योंकि सी की सैलरी सबसे ज्यादा है तो उसने सी को ज्वाइन करने का सोचा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? यहां पे ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ए और बी का दोनों का सम कर दिया ना, क्योंकि यहां पे आप देखें, अगर वो सी कंपनी ना ज्वाइन करता तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करता? इससे नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था? इसके अलावा बेस्ट कौन सा था? इसके अलावा बेस्ट बी था। सो बी में जो सैलरी वो कमाता ना, वही उसका सेक्रीफाइस है, जो कि है 50,000। आप ए और बी 40 और 50 दोनों को सम करके 90,000 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अगर सी में काम ना करता तो वो ए और बी में दोनों जगह काम करता ना, वो ए और बी में काम ना करता, बी में काम करता। दो जॉब वो इकट्ठी नहीं कर सकता था। समझ रहे मेरी बात को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में सी को उसने ज्वाइन किया है। सी को ज्वाइन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन उसके पास थी कौन सी? बी। और बी में मिलती 50,000 सैलरी, तो 50,000 इसका सेक्रीफाइस माना जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना? तो इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 2 फ्रेंड्स हैं, अनमोल एंड हर्षुल। अनमोल एंड हर्षुल 2 फ्रेंड हैं और दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आ रहा है, 12 अक्टूबर को। अब अनमोल ने हर्षुल को 500 रुपए का गिफ्ट दिया है। ध्यान से सुनना बात को प्लीज। अनमोल ने हर्षुल को 500 रुपए का गिफ्ट दिया और हर्षुल ने अनमोल को 1,000 रुपए का गिफ्ट दिया है। दोनों ने अपने फ्रेंड्स को ट्रीट भी दी है बर्थडे की, और जिसके ऊपर उन्होंने 5,000 रुपया स्पेंड कर दिया। दोनों ने कहा ये 5,000 को 50-50 कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, 25-25 बांट लिया। सो अब हमने क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनमोल टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अनमोल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बर्थडे को सेलिब्रेट करने की? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेक्रीफाइस कितना हुआ। अनमोल की जेब से क्या गया? अनमोल की जेब से एक तो गया 500 रुपया जो उसने हर्षुल को गिफ्ट दिया, प्लस 2500 रुपया जो उसने बर्थडे की ट्रीट पे दिया, तो टोटल मिला के 3,000 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा अनमोल का। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता हर्षुल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो हर्षुल का सेक्रीफाइस देखें, 2500 तो गिफ्ट का, 1,000 रुपया अनमोल को गिफ्ट देने का, 3,500 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे हर्षुल की होगी और 3,000 अनमोल की होगी। क्लियर है बेटा ये? सो इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट हैविंग नो अल्टरनेट यूज। एक इनपुट है, एक मशीन है जो जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस में यूज हो सकती है, उसके अलावा शिफ्ट नहीं की जा सकती, उसका कोई और दूसरा यूज ही नहीं है। सो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 0। कारण क्योंकि वो सेक्रीफाइस होएगा ही नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही नहीं सकती, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 कहलाएगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन है कि मनोज एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। हर साल गर्मी की छुट्टियां होती हैं, मनोज जो है कोई पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता है जहां पे उसको 15,000 रुपया मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने का। इस साल उसकी प्रिंसिपल ने बोला कि आपने एनसीसी का कैंप ज्वाइन करना है, मनाली जाना है एनसीसी का कैंप ज्वाइन करने के लिए, और आपको उसके लिए 10,000 रुपया देना पड़ेगा, स्टे का, लॉन्ड्री का, 10,000 रुपया मनाली जाने का देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसे में मनोज अब जॉब नहीं कर पाएगा। अब इस कंडीशन में मनोज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 25,000 रुपया। कारण 15,000 तो एक गया,
जो वो कमा सकता था वो सेक्रीफाइस हो गया, और 10,000 रुपया एक और उसको जेल से निकाल के देना पड़ गया। टोटल सेक्रीफाइस मनाली कैंप ज्वाइन करने का 25,000 होगा मनोज का। समझ रहे हैं आप? सो ये सारा हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। ये सिमिलर टू एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एमओसी एक ही बात कहना चाहते हैं, ये भी सेक्रीफाइस है। पहले वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टोटल सेक्रीफाइस था, ये है पर यूनिट सेक्रीफाइस। पर यूनिट सेक्रीफाइस से हमारा क्या मतलब है? पर यूनिट सेक्रीफाइस जो आप देख रहे हैं यहां पे फॉर्मूला लगा है पर यूनिट सेक्रीफाइस का, चेंज इन लॉस ऑफ एक्स कमोडिटी टू चेंज इन गेन ऑफ वाई कमोडिटी। ये हमने कैसे निकाला? आप देखें, ये कॉम्बिनेशंस मैंने लिए हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। हर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से। एज्यूम किया कि पहले कॉम्बिनेशन में अगर प्रोड्यूसर सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा देता है तो वीट 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, राइस बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस कर रहा। फिर कुछ रिसोर्सेज यहां से इधर मूव करें उसने। अब यहां पे क्या हुआ? लॉस हुआ 10 का, गेन हुआ 10 का। सो फॉर्मूला अगर देखें, चेंज इन लॉस ओवर चेंज इन गेन, 10 डिवाइडेड बाय 10 हमारा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट जो सैक्रिफाइस है 1 का आ जाएगा। अब यहां पे देखें, लॉस कितने का हुआ? 20 का लॉस हुआ, गेन 10 का। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 2 आ गया, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2। फिर एमओसी निकाला, लॉस 30 का है, गेन 10 का। 30 डिवाइडेड बाय 10 मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 का। और फिर उसके बाद लॉस हुआ है 40 से 0 पे आ गए, लॉस 40 का, गेन 10 का। 40 डिवाइडेड बाय 10 मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 का। समझ रहे हैं आप? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट सैक्रिफाइस है। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। इसको और बेटर तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये आपके सामने एक टेबल ओपन किया है। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इस टेबल से दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। देखते हैं, कॉम्बिनेशन ए में प्रोड्यूसर राइस की 0 यूनिट प्रोड्यूस करता है और वीट की 100 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन बी प्रोड्यूस करने के लिए अपने रिसोर्सेस, कुछ रिसोर्सेस वीट में से निकाल के राइस में डाइवर्ट कर दिए। इस वजह से राइस 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गया, वीट 90। क्योंकि कुछ रिसोर्सेज यहां से इधर भेजे हैं तो इसलिए यहां पे गेन हुआ, यहां पे लॉस हुआ। अब टोटल, यहां पे अगर टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था, टोटल सेक्रीफाइस हुआ है 10 का। टोटल सेक्रीफाइस 10 का है तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज पर यूनिट सेक्रीफाइस। ये कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल गेन। 10 डिवाइडेड बाय 10 1। क्या बोला मैंने? यहां पे इस टेबल के अनुसार टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों निकाला जा सकता है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टोटल सेक्रीफाइस है विच इज 10, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट सेक्रीफाइस है और ये निकालेंगे टोटल लॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल लॉस ऑफ वाई। आई एम सॉरी, टोटल लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टोटल गेन ऑफ वाई। लॉस डिवाइडेड बाय गेन इज इक्वल टू 1 पर यूनिट लॉस। सो यस, हमारी डिटेल्ड डिस्कशन रही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। होप ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।